Put your hands together and help me welcome on the stage Diamonds Going Camp, Anuj and Pratibha Pal Singh. कितने लोग डायमंड जा रहे हैं? डिसीजन ले लिया क्या? दिस साइड कौन है डायमंड? नजर नहीं आ रहा है। कौन है लास्ट में? आर यू गोइंग डायमंड? दिस साइड नहीं डायमंड जाना है। अरे खड़े नहीं हो सकते हो तो डायमंड नहीं जा सकते। कम ऑन, कौन है डायमंड? दिस साइड ऑल दोज हु कैन स्टैंड अप दे कैन गो डायमंड। ओके, हम लोग अनुज और प्रतिमा है भाई। कितने लोग जानते हैं? ओ, सारे लोग जानते हैं। देखिए, ये तो आज तो पटना का मौसम देखकर हमको एक लाइन याद आ गई। ये नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं, ये हमारा पटना लंदन से कम नहीं है। क्या बात है। ओके ओके, यू नो, देखिए हम लोगों ने ये जो एफईडी का जो प्रोग्राम है, ये कोई सीरियस प्रोग्राम नहीं है। टीचर्स आएंगे, टीचिंग देंगे, लेकिन आपको इसको एक एंजॉयमेंट के साथ लेना है, यू नो, क्योंकि अगर आपने एंजॉयमेंट के साथ इन सारी टीचिंग्स को नहीं लिया तो फिर आप उसको बाय हार्ट नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन ये बिजनेस आप हार्ट से नहीं करेंगे, ये लोगों के हार्ट तक नहीं जा सकते, यू नो। अगर डायमंड जाना है तो बाय हार्ट करिए और लोगों के दिलों तक पहुंचिए, देन ओनली यू कैन गो डायमंड। क्या बात है, आप डायमंड जा रहे हैं और आप क्लैपिंग भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम तो बैंकर थे, जॉब किए, 22 साल 23 साल जॉब किए, और हमने अभी 3 साल पहले अपने जॉब को रिजाइन कर दिया। फुल टाइम स्टेट बैंक में जॉब करते थे। मैंने जब रिजाइन किया तो आई वॉज ए चीफ मैनेजर इन रांची स्टेट बैंक में, और एक लोन डिपार्टमेंट को हम हेड कर रहे थे वहाँ पे। और पूरा का पूरा बिजनेस हम लोगों ने अपने पार्ट टाइम में बिल्ड किया है। यही पटना से हमने अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी। मैं यहाँ राजभवन में स्टेट बैंक में ब्रांच मैनेजर था, और हमारे डिप्टी मैनेजर ने ये प्लान को दिखाया था। और उस समय लेकिन मालूम नहीं था, क्योंकि हमारा तो कैरियर बैंकिंग में था, और हम ये सोच रहे थे कि एक दिन स्टेट बैंक में हम मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन हो जाएंगे, यू नो। और जब हम जमशेदपुर गए तो मैं स्टेट बैंक में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो ऑफिसर होते हैं बिहार और झारखंड में, मैं यंगेस्ट अपने रैंक का था। लेकिन वहां जाने के क्रम में ही यहाँ जब मैं गया था जमशेदपुर पटना से, तो ऑलरेडी ये बिजनेस हमारे पाले में आ चुका था, यू नो। और लाइफ में एक निर्णय में ले चुका था कि अब आगे की हमारी कैरियर स्टेट बैंक के साथ नहीं बननी है, आगे की कैरियर हमारी एमवे के साथ बननी है। ये डिसीजन मैं लेकर यहां से गया था, यू नो। और आज आप जैसा कि देख रहे हैं कि जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई है। हमारी धर्मपत्नी भी केनरा बैंक में थी। तो आप यूं कह सकते हैं कि हम लोग नौकरी छुड़ाने के बिजनेस में हैं, यू नो। हम कई लोग हम लोगों से इसी के कारण डर के मारे ज्वाइन नहीं करते हैं। लेकिन अरे ये ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमको नौकरी से छुड़ा देंगे, यू नो। नौकरी के बारे में एक आदमी ने बड़ा बढ़िया बताया, बोला कि नौकरी लोग 3 रीजन से करते हैं, यू नो। पहला रीजन होता है कि वो दबाव में करते हैं, माँ बाप का दबाव होता है कि चलो बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करोगे तो नौकरी नहीं करोगे, नौकरी नहीं करोगे तो हमारे ऊपर आश्रित रहोगे। तो वो दबाव में नौकरी करते हैं। दूसरा कि जब नौकरी कर लेते हैं उसके बाद उनके लाइफ में शादी हो जाती है, पत्नी आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं, तो उसके बाद भी नौकरी पे जाना उनकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि जिंदगी में अभाव होने लगता है, पैसे के अभाव में करने लगते हैं। और जब दबाव और अभाव हो जाता है तो लास्ट में उनकी ये फितरत हो जाती है, और कहा जाता है कि नौकरी वो अपने स्वभाववश करने लग जाते हैं। और जब आप उनको एमए का प्लान दिखाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, हम तो नौकरी करेंगे, हम एमए नहीं करेंगे, क्योंकि वैसा करना उनका स्वभाव हो जाता है, यू नो। कितने लोग बचपन का वो राइम, बच्चों का वो सुने हुए हैं, जॉनी जॉनी यस पापा, सुने हैं क्या? ओके, तो एक बच्चे ने भी बड़ा अपने पिताजी को बताया, बोला कि पापा जॉनी जॉनी यस पापा का एक नया रूप आ गया है। तो बोला क्या हुआ है बेटा? बोला कि जॉनी जॉनी यस पापा, जॉब इन सिटी यस पापा, लॉट्स ऑफ टेंशन यस पापा, लिटिल इनकम यस पापा, बीपी शुगर यस पापा, फैमिली टाइम नो पापा, इंक्रीमेंट प्रमोशन हा हा हा। ये क्या होता है भाई? तो हम लोगों ने बहुत हंसी मजाक के साथ इस बिजनेस को बिल्ड किया है। एक बार क्या हुआ कि एक पठान था, और वो एक एयर होस्टेस एक फ्लाइट में चढ़ा, तो एयर होस्टेस को बड़े ध्यान से घूर घूर के देख रहा था। एयर होस्टेस भी देख रही थी कि हमको इतना घूर घूर के क्यों देख रहा है। तो अचानक पठान बोला कि वल्ला आपका शक्ल तो हमारी बीवी से मिलता है। तो वो लेडी गुस्सा होकर बोली कि क्या बोलता है बदतमीज? तो बोला कि माशाअल्लाह जुबान भी मिलती है। क्या बात है, सबको अपनी बीवी की आवाज याद आ गई होगी।
देखिए, एक हमारे यहाँ कहा गया है कि पत्नियां जब 16 सोमवार करती हैं शिव जी जैसा पति पाने के लिए, लेकिन बहुत सारे पतियों को देखने पर यह लगता है कि 16 के 16 सोमवार शिव जी छुट्टी पे थे। कई लोग इस बिजनेस में अपने अपलाइन के पास जाते हैं, तो क्या रीजन से जाते हैं आप जरा सोचिए। कि एक आदमी एक डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है लीवर खराब हो गया है। तो डॉक्टर ने थोड़ा देर शांत रहा, फिर पूछा कि शराब पीते हो क्या? तो बोला कि हाँ डॉक्टर साहब शराब तो पीता, लेकिन छोटा ही पैक बनाइएगा। क्या बात है। चलिए, तो शराबी के नाम पर एक और सुना देते हैं। एक बार दो शराबी आपस में बैठ के बात कर रहे थे, बोले कि ये शराब ने कितने सारे लोगों की जिंदगी को खत्म कर डाला, ये शराब ने कितने सारे लोगों की जिंदगी को खत्म कर डाला। ये 2 बॉटल बची हुई है, एक तुम खत्म कर डालो, एक हम खत्म कर डालते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है क्या? यही चालू रखा जाए। ओके। देखिए, हम लोग लीडरशिप के बिजनेस में हैं। एमबीए बिजनेस कोई मार्केट का बिजनेस नहीं है कि आपने पैसा लगाया और आपने बिजनेस को बिल्ड कर लिया। एमबीए बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है, और लीडरशिप के बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पानी पीना। या तो अपलाइन को पिलाइए, नहीं तो अपलाइन आपको पिलाते रहेगा। ठीक है, कितने लोगों को खींच खींच के लाया गया होगा यहाँ पे कि चलो यहाँ पे बहुत बढ़िया बढ़िया, इसमें कितने लोगों को खड़ा कर दिया गया है। बट हैट्स ऑफ टू देम, दे आर गोइंग डायमंड फर्स्ट। देखिए, हम लोग लीडरशिप के बिजनेस में, लीडरशिप क्या है? क्या लीडरशिप वो है कि आपको कोई पोस्ट दे दिया गया, पदवी दे दिया गया, आपको कोई सम्मान दे दिया गया, ऑफिस से कोई डेकोरेशन दे दिया गया, या आप कुर्ता पैजामा पहन के एकदम नेताजी के जैसा एकदम चले गए और हड़ताली चौक पे खड़ा हो गए और वहां शाउट कर रहे हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद। क्या ये लीडरशिप है? क्या जिस लीडरशिप की हम लोग बात कर रहे हैं, ये वो लीडरशिप नहीं है। ना ही ये वो लीडरशिप है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जो कि किसी स्पेशल व्यक्तियों ने अचीव किया। देखिए, आज हमारा लाइफ बहुत ही बढ़िया हो गया है, और ये किसी न किसी लीडर की ही वजह से हुआ है। लीडर जैसे आज हम फ्री हैं बिकॉज हमारे कंट्री में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स थे। आज हमारी जिंदगी सुखमय हो गई है क्योंकि किसी लीडर ने सोचा कि कितने दिन हम अंधेरों में रहेंगे, तो किसी ने बल्ब का आविष्कार कर लिया। अगर कोलंबस जैसा लीडर नहीं होता तो लोग अमेरिका को नहीं पहचानते। आज मोबाइल हमारी जिंदगी में आ गया, लैपटॉप आ गए, आज फ्लाइट आ गई। ये किसी न किसी लीडर ने ही इन चीजों को आविष्कार किया है। आज के 300 साल पहले कोयला को लोग एक रॉक समझते थे, ब्लैक रॉक बोलते थे, उसको पत्थर के रूप में यूज करते थे। पानी इधर से जा रहा है, उसको दबाने के लिए कोयला को इस्तेमाल करते थे। 300 साल पहले किसी व्यक्ति ने बताया कि नहीं, कोयला तो ईंधन के काम में आ सकता है, और आज दुनिया में एक बहुत बड़ी जागृति हो गई। आज के 100 साल पहले तक क्या होता था कि अरबियन कंट्रीज में जब किसी के घर में अगर तेल निकल जाता था तो लोग उसको ब्लैक कर्स समझते थे, बोलते थे कि बड़ा अपशकुन हो गया, लोग वो घर छोड़ के भाग जाते थे। लेकिन 100 साल पहले किसी अंग्रेज ने बताया कि ये तो, इससे तो तुम खरबपति बन सकते हो, अमीर बन सकते हो, ये तो तेल निकल गया तुम्हारे घर में। आज जिसके घर में तेल निकल जाता है, लोगों की जिंदगी बदल जाती है। तो ये सारे काम भी किसी लीडर ने ही बताया। आज के 60 साल 70 साल पहले लोग यूरेनियम के इस्तेमाल को नहीं जानते थे। आज पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि आज यूरेनियम का क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये भी किसी लीडर नहीं बताया। लेकिन क्या हम इस लीडरशिप के बारे में एमबीए बिजनेस से बात कर रहे हैं? नो। हम लोग जिस लीडरशिप के बारे में एमबीए बिजनेस में हम लोग बात कर रहे हैं, ये वो लीडरशिप है जो कि बहुत सारे लोगों को एक मिशन में शामिल करते हैं हम लोग, और अपने कैरेक्टर, अपने संस्कारों की ताकत से उनको उस गोल के लिए मोटिवेट करके वो कैसे उस गोल को अचीव कर सकते हैं, उसके लिए उनको हम प्रेरित करते हैं। हम इस टाइप के बिजनेस में हैं। लीडरशिप का यह भी मतलब होता है कि किसी साधारण आदमी को हम ये सिखा दें कि वो कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी के काम को कर सकता है। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप। लीडरशिप का यह भी मतलब होता है। हम लोग बैंकिंग में थे, तो बैंकिंग में हमारे यहाँ मैनेजर्स भी होते थे, और मैनेजर्स कभी कभी अपने आप को लीडर समझ लेते थे, और ये एक बहुत बड़ी भूल हो जाती थी कि आपको कंपनी ने एक पोस्ट और पोजीशन दे दिया और आप अपने आप को एक लीडर समझने लगते हैं कि मैं तो एक लीडर हो गया। लेकिन जॉब में और हमारे इस बिजनेस में बड़ा फर्क है, क्योंकि जॉब में लोग मजबूरी की वजह से वो काम करते हैं। मैनेजर किसी काम को बोलता है करने के लिए, बोलता है कि गो डू इट। लीडर बोलता है लेट्स डू इट, चलो हम लोग मिलकर करते हैं। वहां पर प्रेशर में आप पुश करने पर कोई काम करते हैं, मैनेजर पुश करता है, लीडर लोगों को पुल करता है, वो खींचता है किसी काम को करने के लिए और खुद भी उसमें सम्मिलित होता है। जो मैनेजर होते हैं वो लोगों के एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, आपको कहां बैठना चाहिए, कहां क्या करना चाहिए।
और लीडर में क्या फर्क है कि लीडर लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। वी आर इन द बिजनेस ऑफ कंट्रोलिंग पीपल्स इमोशंस। हम लोगों के इमोशंस का ध्यान रखते हैं। एमवे बिजनेस में जब आप बहुत सारे लोगों के इमोशंस का ख्याल कर लेते हैं तो अब आप एक बड़े लीडर बन जाते हैं। यू नो, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ मैनेजर एंड अ लीडर। यू नो, अब देखिए क्या है कि रोड पे तो सारे लोग चलते हैं। रोड पे जैसे सड़क पे दो तरीके के लोग चलते हैं। एक जो लोग होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पैसेंजर्स और दूसरे होते हैं ड्राइवर्स। नाउ अब हमको ये डिसाइड करने का है कि जिंदगी की इस सड़क पे हम लोग पैसेंजर हैं या ड्राइवर हैं। हमारी जिंदगी को हम कंट्रोल करते हैं या कोई और आदमी हमको अपनी गाड़ी में बिठा के ले जा रहा है। यू नो, दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ कि आप जिंदगी को कैसे आप जीना चाहते हैं। यू नो, जब हम लोग एमवे बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हम सारे लोग की यही इच्छा होती है कि किस तरीके से एक बढ़िया लीडर हमारे बिजनेस में आ जाए, बढ़िया लीडर। यू नो, और ऐसा होता भी है। आप टाइम टू टाइम देखेंगे कि आपके बिजनेस में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो जिनका इन्फ्लुएंस बढ़िया होता है। वो ब्रिड के मीटिंग्स वगैरह में भी आ जाते हैं, जल्दी से कुछ लोगों को स्पॉन्सर भी कर देते हैं और उनकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। वो एक लेवल पर भी पहुंच जाते हैं, वो प्लैटिनम फाउंडर्स प्लैटिनम लेवल पर भी पहुंच जाते हैं या इससे ऊपर के भी लेवल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन देखना ये चाहिए कि क्या उससे आगे उनकी ग्रोथ हो पाती है कि नहीं। कई जगह आप देखेंगे कि लोग प्लैटिनम तो बहुत जल्दी हो जाते हैं या फाउंडर्स प्लैटिनम हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और उसका बेसिक रीजन ये होता है कि उनको अपनी लीडरशिप में कुछ लीडरशिप क्वालिटीज को ऐड करना पड़ता है। यू नो, क्योंकि आपने अपने पर्सनालिटी में कुछ लीडरशिप क्वालिटीज को अगर ऐड नहीं किया तो आपकी ग्रोथ एक लेवल पर जाकर रुक जाती है। क्योंकि एमवे बिजनेस में एवरीथिंग एल्स इज कांस्टेंट, ओनली द लीडरशिप इज द ओनली वेरिएबल। यू नो, दैट मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन अ गुड लीडर एंड अ वेरी गुड लीडर। यू नो, अगर आप बहुत बढ़िया लीडर बनना चाहते हैं तो आप में लीडरशिप की क्वालिटीज होनी चाहिए। यू नो, अगर आप में लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं है तो एक लेवल पर जाकर आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको वहां से यहां आने के लिए आपके अंदर में, क्योंकि आप सब कुछ जान चुके होते हैं। 2-3 महीना बिजनेस में रहने के बाद आपको 4 बेसिक्स मालूम हो गया, 9 कोर स्टेप्स मालूम हो गया, कार्डिनल रूल्स मालूम हो गया। ये आपके लिए बहुत अच्छी घटना नहीं है, आपके लिए बड़ा दुखद घटना है, क्योंकि आपको लगने लगता है कि आप सब चीज सीख गए हैं, लेकिन एक चीज आप नहीं सीखे हैं, दैट इज कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटीज। और वो आपके ग्रोथ को हॉल्ट कर देती है, वो आपके ग्रोथ को आगे बढ़ने से रोक देती है। यू नो, बिकॉज यू फेल टू कंट्रोल पीपल्स इमोशंस। आप अपने अंदर में बहुत सारी क्वालिटीज को डेवलप नहीं कर पाते हैं। इस बिजनेस में आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, किसी क्रॉस लाइन से नहीं है, किसी अपलाइन, किसी डाउनलाइन से नहीं है। आपकी कंपटीशन सिर्फ अपने आप से है कि पिछले साल आप जैसे थे क्या उससे आप बेहतर बने हैं कि नहीं। पिछले पिन पर जैसे थे अगर वैसे ही आज भी है, अगर वैसी ही सोच है तो आप उसी पिन पे बहुत लंबे समय तक रहने वाले हैं। यू नो, आपकी पिन तभी चेंज होगी जब आपकी थॉट में, आपकी मेंटल प्रोसेस में चेंजेस आएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस में। देखिए, मैकडोनाल्ड्स का नाम कितने लोगों ने सुना है? इतना ही आप मैकडोनाल्ड्स का नाम नहीं सुने हैं? अरे भैया, जब हम लोग इनिशियली जब प्लान दिखाते तो मैकडोनाल्ड्स की स्टोरीज हम लोग स्टार्ट करते थे। मैकडोनाल्ड्स किसने बनाया? रे क्रॉक ने। गलत। कितने लोगों को मालूम है कि रे क्रॉक बनाया था? रे क्रॉक ने मैकडोनाल्ड्स को एस्टैब्लिश नहीं किया था। देखिए 1920s में क्या हुआ था कि उस समय नया नया गाड़ी का सिस्टम स्टार्ट हुआ था, लोग नया नया गाड़ी खरीद रहे थे, गाड़ियों का प्रचलन स्टार्ट हुआ था और लोगों को एक बड़ा शौक हो गया था अमेरिका में कि लोग क्या करते थे, अपनी नई गाड़ी लेते थे और किसी बाहर के रेस्टोरेंट में वो जाके खाना खाना चाहते थे। ड्राइव इन रेस्टोरेंट्स बोलते थे। उस दौरान में जब गाड़ी आई थी तो उसी दौरान में ड्राइव इन रेस्टोरेंट्स भी, जैसे कैसे ढाबा आजकल आप देखते हैं रोड साइड, वैसे ही ढाबा खुलना शुरू हो गया था अमेरिका में। लोग शाम में जाते थे नौकरी करने के बाद और उनको कार का शीशा खोल के वहीं पर एक टेबल लगा देता था वेटर और उसी पे खाना उनको सर्व होता था और लोग बड़ा एंजॉय करते थे। तो उसी दौरान में 2 ब्रदर्स थे, मैक ब्रदर्स उनका नाम था, जिनके नाम से मैकडोनाल्ड्स बना। उन दोनों भाइयों ने भी देखा कि बड़ा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और चलो हम लोग भी एक ऐसा ही ड्राइव इन रेस्टोरेंट हम लोग खोल लेते हैं। और उन्होंने अमेरिका में पैसाडेना नाम का एक जगह है 1920s के आसपास में, वहां उन्होंने वैसा एक रेस्टोरेंट खोल लिया और रेस्टोरेंट बहुत जबरदस्त चला। वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा उस दौरान के लिए इनोवेशन था और वो इतना चला कि वो तुरंत वो बिजनेस प्रॉफिट में आ गया, खूब प्रॉफिट में आ गया और उससे वो लोग काफी कंफर्टेबल लाइफस्टाइल भी लीड करने लगे। और वहां पे वो नियॉन लाइट से चमकता हुआ उन लोगों ने मैकडोनाल्ड्स करके वो लिखा और वो पूरा अमेरिका में उस एरिया में काफी धूम मच गया था उस रेस्टोरेंट का। लेकिन उनके दुकान में एक आदमी एक जूस मशीन का सप्लायर था, तो उसने उसमें एक दूसरा अपॉर्चुनिटी देखा। उसने कहा कि अगर ये रेस्टोरेंट यहाँ पे है, क्यों नहीं इस रेस्टोरेंट को इस कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में इसको एस्टैब्लिश कर दिया जाए। और उस व्यक्ति का नाम था रे क्रॉक और उसने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया कि आपका होटल बहुत बढ़िया है लेकिन दूसरे एरिया में हम इसको स्प्रेड करना चाहते हैं।
और उसने दूसरे एरिया में उसको स्प्रेड करने का एक कॉन्ट्रैक्ट उनसे साइन करा लिया। और उसके बाद उसने क्या किया कि वो इस छोटे से होटल को उसने एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में उसने तब्दील कर दिया, चेन ऑफ रेस्टोरेंट। और आज आप देख रहे हैं कि पूरे दुनिया में कितनी मैकडोनाल्ड्स के रेस्टोरेंट है। तो ऐसा नहीं था कि वो होटल सक्सेसफुल नहीं था, दैट वाज ए वेरी गुड रनिंग होटल, बट उस प्रॉफिटेबल होटल को एक मल्टी बिलियन डॉलर के होटल में कन्वर्ट करने के लिए उनसे अच्छे लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत थी, जो कि मैक ब्रदर्स में नहीं थी, वो रेक्रॉक के अंदर में थे, यू नो। और रेक्रॉक ने उस बिजनेस को इतना स्प्रेड किया कि आज बाद में उसने उस होटल को खरीद लिया, क्योंकि वो फ्रेंचाइजीज को सबलेट करके वो इतना पैसा कमा रहा था जितना कि वो होटल से नहीं कमा रहे थे। और उसने उनसे एक नेक्स्ट एग्रीमेंट किया 20-25 रेस्टोरेंट खोलने के बाद कि आप ये होटल हम ही को बेच दीजिए, पूरा राइट्स हमको सेल कर दीजिए। और अच्छे प्राइस पे उसने उस राइट्स को खरीद लिया। लेकिन उन लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि ये पूरी दुनिया में कई एक लाख इनके आउटलेट्स खुल जाएंगे पूरी दुनिया में। अगर मालूम होता तो शायद वो नहीं बेचे होते, या उनसे शायद वो इतना बड़ा वो नहीं कर सकते थे उसको, यू नो। यही कारण है हमारे इस बिजनेस में, आप प्रॉफिटेबल है, प्लैटिनम है, फाउंडर्स प्लैटिनम है, एमरल्ड है, लेकिन आपको एक बड़ा बिजनेस करने के लिए आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटीज की होनी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज के बिना आपका बिजनेस जो है कन्फाइंड हो जाएगा, एक एरिया में रहेगा, कुछ लीडर्स के बीच में रहेगा। मैं जब एमवे बिजनेस में नया जब ज्वाइन किया था तो हमें ये सोचकर बड़ा आश्चर्य लगता था कि भाई ऐसा क्यों है हमारे इस बिजनेस में कि एक आदमी डायमंड चला जाता है तो उसको लोग इतना रिकॉग्नाइज करते हैं, अरे उसको 6 प्लैटिनम मिल गया होगा, ऐसे ही गलती से भी मिल गया होगा, तो एमवे को रिकॉग्नाइज उन 6 प्लैटिनम्स को करना चाहिए, ना कि डायमंड्स को करना चाहिए, यू नो। या एमरल्ड को क्यों रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको तो 3 अच्छा आदमी मिल गया होगा, एमरल्ड चले गए होंगे। ये हमको बाद में पता चला कि ये बिजनेस में प्लैटिनम जाना आसान है, आप अपने हार्डवर्क से तो प्लैटिनम जा सकते हैं, लेकिन प्लैटिनम से एमरल्ड और डायमंड जाने के लिए आपके अंदर में लीडरशिप क्वालिटीज का होना निहायत जरूरी है, यू नो। तो इस बिजनेस में अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, आपको अपने अंदर में लीडरशिप क्वालिटीज को डेवलप करना होगा। कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज को आपको डेवलप करना होगा मैं आपको आके बताऊंगा। मीनवाइल आप हमारी खूबसूरत धर्म पत्नी को सुनिए, उनके लिए एक बढ़िया क्लैप दीजिए। आई विल कम बैक अगेन। वेरी गुड मॉर्निंग, नाइस टू सी यू अगेन। कितनी भीड़ है। लेडीज प्लीज रेज योर हैंड, आई वॉन्ट टू सी योर हैंड, ब्यूटिफुल हैंड, ब्यूटिफुल लेडीज। मैंने ये हाथ क्यों उठाया, क्योंकि जब मुझे ये टॉपिक मिला विनिंग क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, मेरे दिमाग में सबसे पहले आया, क्योंकि लेडीज के दिमाग में ये रहता है दैट लीडरशिप मतलब मेन, ये आदमियों का सेक्शन है, हमारा नहीं है। मैं बताऊं आपको कि कोई भी लेडी अगर अपने घर की समस्याओं को समझती है, अपने घर की पल्स को रीड करती है, अपने बच्चों को बड़ा करती है, अगर उसको पता चलता है कि घर में क्या प्रॉब्लम हो रही है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम एमवे बिजनेस अपने बिजनेस की बात करें तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या गड़बड़ हो रहा है, वो आदमियों को समझ में नहीं आता है। मेरा ये इतना लंबा बिजनेस का एक्सपीरियंस कहता है कि अनुज को हार्डली 5% समझ में आता है मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ क्या हो रहा है। ही इज अ बिग लीडर, बट आई कैन स्मेल, आई कैन रीड द पल्स ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन। और क्यों? क्योंकि मैं अपने घर को बहुत सक्सेसफुली रन कर रही हूँ। और आप आम तौर पर भी देखिए ना, बड़े बड़े कंपनियों की सीईओज हमारे कंट्री को चलाती हैं। वर्ल्ड में कितनी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको लेडीज रन कर रही हैं। तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट, यहाँ पे फेमिनिज्म का मैं कुछ ये नहीं करने वाली हूँ। मैं सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि अगर हम लेडीज अपने घर की समस्याओं को, अपने बच्चों की समस्याओं को, अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को या अच्छी चीजों को भी अगर फील कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, तो हम लीडर हैं, हम लीडर बन सकते हैं, हम में वो क्वालिटी है। डिफरेंस क्या है कि हम अपने एटीट्यूड से, अपने टेम्परामेंट से, अपने लेजी तरीकों से सोचते हैं कि जितना से काम चल जाए चला लेते हैं, और सोचते हैं क्या है कि लीडरशिप का जो ऑल टुगेदर जो प्रॉब्लम्स है, या लीडरशिप मींस हस्बैंड एक आ जाता है ब्रैकेट में, राइट। देखिए मैं आपको छोटा सा बहुत जल्दी में एक स्टोरी बताती हूँ। लेडी डायना को आप सब जानते हैं। जब उनकी 1981 में शादी हुई थी तो शी वॉज अ कॉमनर। वो एक कॉमन फैमिली से आती थी और बहुत शाई किस्म की लेडी थी और बहुत कम बोलती थी
और वो एक किंडरगार्टन छोटे बच्चों के स्कूल में शी वॉज अ सिंपल टीचर, और उनकी शादी हो गई इंग्लैंड के प्रिंस चार्ल्स से। जब उनकी शादी हुई तो मैं आपको बताऊं कि मोर देन 1 बिलियन पीपल लोगों ने उनकी शादी को बीबीसी टीवी वगैरह पे डायरेक्ट टेलीकास्ट में दिखाया गया था उस वक्त 1981 में। लेकिन जब शादी होकर के जब वो रॉयल फैमिली में आई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उनको संभालना पड़ता था। प्रिंस के साथ, चार्ल्स के साथ हर जगह जाना पड़ता था और रॉयल ड्यूटीज निभानी पड़ती थी। एवरी डे उनको बाहर निकलना पड़ता था और इन सब चीज़ों को करने में उनको बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। आप रिलेट करेंगे इस स्टोरी से। उनको एडजस्ट करने में, इन सारे ड्यूटीज के साथ एडजस्ट करने में बड़ी समस्याएं आ रही थी, लेकिन उनको ड्यूटी निभाना था तो उनको जाना पड़ता था। इन सब जाने और मिलने के बीच में क्या हुआ कि उन्होंने अपनी एक नई क्वालिटी को डेवलप किया उन्होंने, और एक गोल बनाया अपनी लाइफ का। और प्रिंस चार्ल्स से धीरे धीरे अलग से उन्होंने अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करनी शुरू की। उन्होंने वो समझने का, वो जो चीज़ उनको अपने कंट्री की प्रॉब्लम्स नहीं दिखती थी वो डायना को दिखने लगी। एड्स के ऊपर, लेप्रेसी के ऊपर, फिर जो लैंडमाइंस जो खुदाई होता था उसके ऊपर उन्होंने बैन लगाया। एड्स के ऊपर रिसर्चेस करवाए कि ये लेप्रेसी के पेशेंट से जाकर के मिलती थी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिलने लगी और तरह तरह के पॉलिटिशियन से वो मिलती थी, अपने कंट्री के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती थी। वो अलग से धीरे धीरे उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करने लगी। एंड जब ये सब हो रहा था तो शी वॉज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट ग्लोब पे, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा उनके बारे में बातें हो रही थी। उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को अलग से बिल्ड किया, बनाया, अपने आप को ढाला, एक कॉमनर, और उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। 1996 में जब उनका प्रिंस चार्ल्स के साथ डिवोर्स हुआ तो उनकी ये टाइटल चली गई। शी वॉज नो मोर अ प्रिंसेस डायना। अगेन वो सिर्फ एक डायना रह गई, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस था कंट्री के ऊपर वो नहीं गया। उनकी टाइटल चली गई बट उनका इन्फ्लुएंस नहीं गया। शी वॉज अ बिग इन्फ्लुएंसर। जिन लोगों की जिंदगियां उन्होंने बदली थी, जिनके इन्फ्लुएंस जिनको उन्होंने किया था वो वैसा ही रहा। और जब उनकी डेथ हुई थी, जितने लोग, मोर देन 1 बिलियन पीपल ने उनकी मैरिज सेरेमनी देखा था, और जब उनकी डेथ हुई थी 2.5 बिलियन लोगों ने उनकी डेथ सेरेमनी को डायरेक्ट देखा था उनकी वजह से, क्योंकि लोग उनसे इन्फ्लुएंस थे। लीडरशिप इज जस्ट अ इन्फ्लुएंस। आप कितना लोगों पर अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं विथ योर एटीट्यूड। आप कितना एक्शन में अपने बिजनेस को ला रहे हैं, आप कितना तैयार हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, चार्ज ले रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। ये सिर्फ आपके अपलाइन का या किसी और का नहीं, ये आपका बिजनेस है। दिस इज योर बिजनेस। आपको लीडरशिप लेनी होगी। आप एक यहाँ पे लेगेसी क्रिएट करने आए हैं। आपको इंस्पायर करना होगा लोगों को और ज्यादा ड्रीम देखने के लिए। आपका जो स्पीड है, आपकी जो भी स्पीड रहेगी वो आपके टीम और आपके गैंग की स्पीड रहेगी, इसलिए आपको अपना स्पीड बढ़ाना होगा। लीडरशिप मतलब क्या? प्रेडिक्टेबिलिटी। आप कितने प्रेडिक्टेबल हैं अपने ग्रुप में, लोग कितना आपको लेकर के प्रेडिक्टेबल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर आपको होना चाहिए आप वहां पर हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो कि जहां आपको एक्सपेक्ट कर रहा है आपका ग्रुप, आप वहां पे नहीं है। यू आर नॉट प्रेडिक्टेबल इन योर वर्ड्स। 50 टाइम्स, 50 बार एक लीडर की क्वालिटी क्या होती है? एक वर्ड बोलने से भी पहले हम लोग 50 बार सोचते हैं उसका रिपरकशंस क्या होगा। कोई भी एक्शन लेते हैं उसके पहले वी स्टडी। ऐसे ही कुछ नहीं बोल देते हैं, वी रीड। हम लोग प्रेडिक्टेबल होते हैं। वी लीडर्स आर प्रेडिक्टेबल इन आवर मूड, इन आवर टेम्परामेंट। मैं लेडीज के से शुरू में क्यों बात कर रही थी? बिकॉज वी लेडीज आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल इन आवर मूड्स एंड इन आवर टेम्परामेंट। आज मूड हुआ तो मीटिंग में गए, आज मूड खराब हो गया। मूड क्या वो इतना बड़ा चीज है कि उसके चलते हम इतना बड़ा बिजनेस अपना हैम्पर कर सकें? मूड और टेम्परामेंट पर लेडी क्या, जेंट्स को भी कंट्रोल होना चाहिए। आप कितने प्रेडिक्टेबल हैं अपने फोन रिसीव करने में और रिंग बैक करने में, कितने प्रेडिक्टेबल हैं अपने बिहेवियर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट, लीडरशिप मीन्स ट्रस्ट। अगर आपने एक बार अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपना ट्रस्ट लूज कर दिया, यू लॉस्ट एवरीथिंग। देखिए, आप ज्यादा कम काम कर रहे हैं, ज्यादा कर सकते हैं। आप कम बोलते हैं, ज्यादा बोल सकते हैं। आप बहुत सारी चीजें जो हैं वो आप सुधार सकते हैं, बट वंस यू लॉस्ट ट्रस्ट इन योर टीम, एवरीथिंग इज गॉन। लीडरशिप मीन्स ट्रस्ट, प्रेडिक्टेबिलिटी, एक्शन,
आप जो बोलते हैं आप वो कर रहे हैं कि नहीं। दीज आर वेरी स्पेशल पर्सनालिटी एक लीडरशिप की है। आपको हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा, नॉन कंप्लेनिंग लेडी बनना पड़ेगा अपने ग्रुप में। हर छोटी सी बात के लिए कंप्लेनिंग, किससे कंप्लेन कर रहे हैं? दिस इज माई ऑर्गेनाइजेशन, दिस बिजनेस आई डिसाइडेड, हम लोगों ने तय किया कि इस बिजनेस को करेंगे, फिर कंप्लेन किस बात का? अच्छी जिंदगी हमको जीनी है तो फिर कंप्लेन हम क्यों करते हैं? नॉन कंप्लेनिंग बनिए, कंट्रोल कीजिए अपने टेम्परामेंट और मूड पे, फ्रेंडशिप बिल्ड कीजिए अपने डाउनलाइन अपने अपलाइन के साथ। आपका फ्रेंडशिप बहुत टाइट होना चाहिए। देखिए हर आदमी आपके लीडरशिप पे बहुत डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा, आपको उसको लेना होगा। आपको अपनी लीडरशिप अपने ग्रुप में लोगों को देनी होगी, चार्ज देना पड़ेगा। और लास्ट में बस इतना कहूंगी कि हर कोई बहुत बड़ा ग्रेट लीडर नहीं बनेगा, लेकिन हर आदमी अच्छा लीडर जरूर बन सकता है। हम सब एक कॉमन फैमिली से आते हैं और डायना की तरह हम अपनी पर्सनालिटी डिफरेंट तरीके से बिल्ड करके एक कॉमनर से एक लीडर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। वाह, कितने वो अच्छा लीडर बनना चाहते हैं। तो लीडर का पहला क्वालिटी होना चाहिए, ही हैज टू बी वेरी अप्रिशिएटिव। इसलिए आप लोग एक बढ़िया क्लैप और दीजिए मैडम के लिए। ओके, देखिए आपको एक बड़ा लीडर बनने के लिए, मैंने अभी बताया कि आपको एक कॉमन लीडर से एक बढ़िया लीडर बनने के लिए आप में किन किन क्वालिटीज का होना जरूरी है जो आपको जीतने में आपकी मदद करते हैं। पहली जो क्वालिटी एक लीडर में होनी चाहिए, दैट ही शुड बी अ ग्रेट विजनरी। विजन होना चाहिए लीडर्स के पास, यू नो। मैं एक आदमी को जमशेदपुर में प्लान दिखा रहा था, प्लान दिखाने के बाद मैंने उसको राजा नरेन की मैंने सीडी दी। उसने कहा कि हाँ ये लोगों तो कब ज्वाइन किया था? हमने कहा कि 98-99 में ज्वाइन किया होगा, और अब पहले ये लोग ज्वाइन कर लिया, इसलिए पहले ये लोग आज इस लेवल तक पहुंच गए। हमने कहा कि देखो भाई, आज बिजनेस को 15 साल हो गया इंडिया में, बिजनेस 100 करोड़ से आज 2500 करोड़ पे चला गया, तुम्हारा फ्रेंड डायमंड हो गया, अभी भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है वो आज इस पोजीशन पर क्यों है? बिकॉज राजा नरेन हैड गॉट विजन। उसको 21 साल की उम्र में ये बिजनेस समझ में आ गया था, आज तुमको 50 साल की उम्र में तुमको ये बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट विजन, यू नो। विजन होना चाहिए किसी भी लीडर के पास। देखिए जब बल्ब बनाया था थॉमस एडिसन ने, तो उससे पहले भी बल्ब बना था, लेकिन उसने देख लिया था कि कॉमर्शियली वायबल नहीं है। पहले का जो बल्ब था वो टिकता नहीं था, उसका फिलामेंट टिकता नहीं था, बल्ब था, तो उसने सोचा कि इसका कॉमर्शियल वायबिलिटी होनी चाहिए, तो बल्ब ऐसा बने जो कि लोगों के काम आए। और जब उसने बल्ब बनाया तो पूरी दुनिया बल्ब को देख रही थी और वो लोगों को देख रहा था खड़ा होकर, थॉमस एडिसन की इतने सारे इसके यूजर्स है, यू नो, बिकॉज ही वॉज ए ग्रेट विजनरी। इसलिए उसने 1000 बार उसको ट्राई किया। आपने पढ़ा है ना कि 1000 बार ट्राई किया उसने बल्ब को बनाने के लिए, बिकॉज ही हैड दैट काइंड ऑफ ए विजन कि अगर 1000 ट्राई करने के बाद भी अगर वो बल्ब बना लेता है तो कितनी जनरेशन को वो सर्व कर सकता है उसको भी नहीं मालूम था, यू नो। उसी तरीके से एमवे बिजनेस में भी जब आप कुछ लोगों को प्लान दिखाएंगे तो दोज पीपल आर लाइक विजनरीज। उनको ये समझ में आ जाएगा, वो स्ट्रगल करेंगे बट दे विल नॉट क्विट द बिजनेस, दे विल कीप ऑन बिल्डिंग द बिजनेस बिकॉज दे हैव गॉट द विजन। उनके पास विजन है, वो जानते हैं कि आज हम भले फेल हो रहे हैं लेकिन एक बार ये बिजनेस बिल्ड हो गया तो हमारी जनरेशन सिक्योर्ड हो सकती है, यू नो। लीडर्स हैव गॉट मस्ट हैव द विजन, यू नो। उनके पास एक प्लान होना चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। अगर लीडर्स कोई प्लान नहीं दे सकते हैं तो कोई भी आदमी लीडर के पास टिकेगा नहीं। लीडर उनको एक प्लान देता है, सिर्फ विजन ही नहीं देता है, एक प्लान देता है, और साथ में कैसे अपने आप को डिसिप्लिन रखना है, कमिटेड रखना है, फोकस्ड रखना है, ये लीडरशिप में क्वालिटी होनी चाहिए, यू नो। क्योंकि आपके पास प्लान भी हो सकता है लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन नहीं किया उस प्लान को फॉलो करने के लिए, आप उसमें फोकस नहीं डालते, आप कमिटेड नहीं अपने उस गोल के प्रति, देन यू आर नॉट ए लीडर। अगर लीडर बनना है तो ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए। अ लीडर हैज टू बी अ ग्रेट ड्रीम बिल्डर। लीडर एक बहुत बड़ा ड्रीम बिल्डर होता है और अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए इन्वेस्टमेंट से भी नहीं चूकता है। बाहर टूल्स के काउंटर लगे हुए, कुछ लोग जाएंगे पर्स में हाथ लगाएंगे वापस चले आएंगे, और कुछ लोग जाएंगे और वहां से ढेर सारी टूल्स खरीद के ले जाएंगे, यू नो। कुछ लोग यहाँ आए होंगे सोचते हैं बेकार में 900 रुपया बर्बाद हुआ, और कुछ लोगों ने ये सोचा कि यार अपना पैसा लगा के भी अगर 10 आदमी को घुसा सकते थे, इतना बढ़िया सेमिनार चल रहा है, यू नो, 10 आदमी को घुसा भी सकते थे, तो 9000 रुपया लगा के भी अगर 1 साल के बाद अगर एक प्लेटिनम मिल जाए तो हर महीने वहां से 30,000 रुपये की गारंटी हो सकती है, यू नो। तो लीडर्स थिंक इन दैट वे, यू नो। देखिए राज कपूर जब फिल्म बनाता था तो बहुत शोमैन था वो, ही वॉज ए ग्रेट शोमैन, और बहुत पैसा लगाता था अपने फिल्म में। पैसा लगाने के लिए जब एक फिल्म बनाता था अपने घर को गिरवी रख देता था, और जब फिल्म से पैसा आता था तो गिरवी छुड़ाता था वो, इतना बड़ा आदमी। तो लोगों ने उसको पूछा कि आप फिल्म में इतना पैसा क्यों लगाते हैं?
बोला किसने कहा कि मैं फिल्म में पैसा लगाता हूं, मैं तो अपने सपनों में पैसा लगाता हूं, यू नो। लोग अपने सपनों में पैसा लगाते हैं। एक लीडर के पास कैरेक्टर और कंपिटेंस दोनों का समावेश होना बहुत जरूरी है, चरित्र होना चाहिए, यू नो। मैंने जिस दिन अपने 2 मित्रों को प्लान दिखा दिया और मेरे 2 मित्र हंसते हुए हमारे घर से बाहर चले गए, उसी दिन तो अनुज सिंह डायमंड चले गए थे। क्यों? क्योंकि मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि ये मेरा दोस्त बहुत करीबी दोस्त है, ये हंस के चला गया, मैंने इसको प्लान दिखा दिया, लोग जान गए कि अनुज सिंह एमबे कर रहा है, अब तो हमको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, वरना जिंदगी भर ये हंसेंगे, मैं सफल हो गया तो जिंदगी भर मैं हंसूंगा और वो हमसे भागेंगे। वी आर इन अ बिजनेस ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। लेकिन अगर कैरेक्टर और कंपिटेंस का भी होना बहुत जरूरी है, लेकिन कैरेक्टर और कंपिटेंस में एक चुनना हो, हमेशा कैरेक्टर को चुनिए, यू नो। क्योंकि कंपिटेंस कभी कभी आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन आपका चरित्र अगर आपके पास है वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, यू नो। हर बुरे वक्त में आपका चरित्र आपके काम आएगा, यू नो। देखिए, लीडर में ट्रस्ट और रिलेशनशिप का भी समावेश होना चाहिए। अभी बताया मैडम ने, ट्रस्ट का मतलब क्या होता है। कभी कभी एक मैं हॉलीवुड की मूवी देख रहा था, तो उसमें वो एक लड़की का बॉयफ्रेंड था, उसने मर्डर कर दिया था। पुलिस ने उसको बुलाया और उससे पूछा कि डू यू लव हिम? बोले यस आई लव हिम। डू यू ट्रस्ट हिम? शी सेड नो। तो कभी कभी आप किसी से प्यार भी करते हैं, लेकिन आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, यू नो। ट्रस्ट बहुत मुश्किल से कायम होती है। आप बताइए ना, पटना सिटी में रहने वाला कोई व्यक्ति एक पाटलिपुत्रा के डॉक्टर के पास जाता है, क्यों जाता है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। इतने सारे डॉक्टरों के बीच में छोड़ता हुआ वो पाटलिपुत्रा में रहने वाला व्यक्ति कंकड़बाग के किसी डॉक्टर के यहाँ जाता है, बीच में बोरिंग रोड के बहुत सारे डॉक्टर को छोड़ के जाता है, क्योंकि उसको उस डॉक्टर पे ट्रस्ट होता है, यू नो। ट्रस्ट को आप पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, ट्रस्ट को आप जबरदस्ती लोगों के माइंड में थोप नहीं सकते हैं। लोगों को आपके कैरेक्टर को देख के, आपके बिहेवियर को देख के लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट होता है। ट्रस्ट अगर आपने एक बार अगर आपने लूज कर दिया तो ट्रस्ट को आप दोबारा नहीं पा सकते। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप की फाउंडेशन होती है, राइट। एक बढ़िया लीडर एक बहुत बढ़िया कम्युनिकेटर होता है, यू नो, और बहुत बढ़िया प्रमोटर भी होता है। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप बोलते हैं लोग सुनते हैं, यू नो। कम्युनिकेशन का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को बोलने का मौका दें, बिकॉज लिसनिंग हैज गॉट इट्स ओन वर्च्यूज। लिसनिंग में बहुत बड़ी ताकत होती है। मैं जब किसी को प्लान दिखाने जाता हूं, मैं लोगों को एनकरेज करता हूं बोलने का, क्योंकि आप लोगों को ज्वाइनिंग प्लान दिखा के नहीं लाते, द वे दे लव यू, किस तरीके से। अगर आप उसको पसंद नहीं आए और आप ज्यादा बोलिएगा, वो सुनेगा तो आपको पसंद नहीं करेगा। वो चाहता है कि वो बोले, आप सुनिए। प्रॉब्लम है कि हम लोग प्लान दिखाते हैं, वो ऑब्जेक्शन करते हैं, हम लोग तुरंत वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सीडी में से हम लोग बोलना शुरू कर देते हैं, यू नो। और वो चाहता है कि उसको पहली बार सुना जाए, यू नो। उसको ध्यान से उसकी बातों को सुनना पड़ता है, यू नो। जब आप डाउनलाइन से बात करें तो किसको बोलना चाहिए? डाउनलाइन को बोलना चाहिए, अपलाइन को सुनना चाहिए। और जब आप अपने अपलाइन से बात करें तो किसको सुनना चाहिए? हमको सुनना चाहिए, अपलाइन को बोलना चाहिए। तो आप बोलेंगे तो बड़ा अजीब सी बात है, डाउनलाइन भी से भी बात करें तो हम ही सुने और अपलाइन से भी बात करें तो हम ही सुने। जो डाउनलाइन की भी सुनता है और अपलाइन की भी सुनता है वही डायमंड जाता है, यू नो। यू कंट्रोल द पीपुल्स इमोशंस। आप लोगों के इमोशन को कंट्रोल करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, एक बहुत बढ़िया लीडर बहुत बढ़िया प्रमोटर होता है। आज इस मीटिंग में बहुत सारे लोग लोगों को सुबह सुबह उठा के लाए हैं। दे आर ऑल ग्रेट लीडर्स बिकॉज यू आर ए वेरी गुड प्रमोटर, यू नो। इफ यू कैन प्रमोट सच मीटिंग्स एट सच ए पॉइंट ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग, यू आर डेफिनेटली अ वेरी गुड लीडर, यू नो। एक लीडर जो होता है वो बहुत सारे लोगों की मेंटरिंग करता है। मेंटरिंग थ्रू इन्फ्लुएंस, थ्रू एक्सपेक्टेशन, थ्रू परसुएशन। आज बहुत सारे लोगों को परस्यू करके यहाँ लाया गया, रात ही में तैयार करवा दिया गया। लोग आज सुबह सुबह फोन करके उठाए भी होंगे, बाबू उठ जाओ 7 बज गया, वहां लाइन में लगना है, जल्दी उठ जाओ। कुछ खाने पीने के लिए भी लोग लाए होंगे, यू नो। जब एक आदमी किसी नए आदमी को स्पॉन्सर करता है, यू नो, तो आज जो भी आप देखेंगे प्लैटिनम्स और एमरल्ड जो आगे बैठे हैं वो पहले ऐसे नहीं थे, पहले बड़े साधारण लोग थे। लेकिन अपलाइन के एक्सपेक्टेशन करने की वजह से वो आज इस पॉइंट तक पहुंच गए, यू नो। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो हमारे अपलाइन को, हमको ऐसा लगता था मेरे अपलाइन को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैं उस उम्मीद पर खड़ा होने के लिए इस बिजनेस को लगातार करते रहा और डायमंड चला गया। मुझे लगा कि शायद मेरे अपलाइन हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आई शुड गो डायमंड, एंड दैट इज हाउ आई वेंट डायमंड, यू नो। एक्सपेक्टेशन, अपलाइन के एक्सपेक्टेशन पे आपको खरा उतरना है। यू शुड सी कि व्हाट इज देयर इन द आईज ऑफ योर अपलाइन, यू नो। यू हैव टू बी द वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ रीडिंग योर अपलाइंस आईज, यू नो। इन्फ्लुएंस होना चाहिए। बताया उन्होंने कि इन्फ्लुएंस, अगर आप कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, एक लीडर विदाउट ए टीम इज नॉट ए लीडर। आप अगर कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, यहाँ नहीं ला पा रहे हैं, देन यू हैव टू लर्न लीडरशिप स्किल्स, यू नीड टू लर्न देम, यू नो। क्योंकि आप
एक प्लेमेकर का रोल प्ले करते हैं, कभी कभी डाउनलाइन को खेलने देते हैं, आप वहां पर वॉच करते हैं कि डाउनलाइन किस तरीके से ग्रो कर रहा है, हाउ द डाउनलाइन इज ग्रोइंग इन द बिजनेस, यू नो। एक लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है एंड ही गोज एक्स्ट्रा माइल्स, अ लीडर टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मीटिंग में जो अच्छा लीडर होता है वो सबसे पहले आता है और सबसे लास्ट में जाता है, दैट इज द हॉलमार्क ऑफ ए ग्रेट लीडर। एक बड़ा लीडर इसी तरीके से काम करता है, यू नो। और एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी तो रखनी पड़ेगी। आजकल मैं जिम जाता हूँ, मैंने करीब करीब 8-10 केजी हमने वेट रिड्यूस किया है, 3-4 इंच हमने अपने कमर को कम किया है। और मैं जब वहां जाता हूं तो मेरा जो ट्रेनर है, मैंने उससे बात किया तो मैंने कहा कि हमारी बॉडी तुम्हारे जैसे कैसे हो सकती है, डोले सोले कैसे बन सकते हैं। तो उसने कहा कि सर आप, मैं जबकि 2 घंटा मैं जिम में देता हूं, तो बोला कि आप बहुत सारा चीज करते हैं, 2 घंटा में करते हैं। तो बताया कि मैं जब अपनी मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा था तो मैं 3 घंटा बॉडी बिल्डिंग में देता था। वो नेशनल चैंपियनशिप में जाता है बॉडी बिल्डिंग में। बोला कि मैं कॉलेज से निकलता था, खाना भी नहीं खाता था और मैं चला आता था जिमिंग करने के लिए, यू नो। एमवे बिजनेस में जब आप एमवे बिजनेस को बिल्ड कर रहे होते हैं तो जो बड़े लीडर्स, जो आगे के लीडर्स है, वैसे ही लीडर्स है, दे हैव दिस हैबिट ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल्स इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग दिस बिजनेस। आपको एक्स्ट्रा माइल चलनी होगी। आप सोचेंगे कि सब काम करते हुए बस थोड़ा सा मीटिंग अटेंड कर ले और शाम में एक आदमी को प्लान दिखा दिए, उससे आपका बिजनेस नहीं होने वाला है। अगर आप जो कर रहे हैं वो करके, इफ द बेस्ट इज नॉट एनफ, डू मोर, यू नो। अगर बेस्ट भी कर रहे हैं वो ज्यादा नहीं है तो थोड़ा और ज्यादा करिए। आप 2 प्लान शाम में दिखा रहे हैं, नहीं हो रहा है, 3 प्लान दिखाइए। 3 प्लान दिखा रहे हैं, नहीं हो रहा है, 4 प्लान दिखाइए। 1 मोर प्लान, थोड़ा एक्स्ट्रा माइल्स आपको डायमंडशिप की ओर लेके जाएगी, यू नो। आपकी डायमंडशिप आपके एक्स्ट्रा माइल्स मेंटालिटी पे होती है, यू नो। एक लीडर जो होता है वो मल्टीटास्किंग भी करता है और उस पर पैशन भी डालता है। बिना पैशन के आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैंने बताया उस लड़के के बारे में कि वो पैशन ही तो था जो कि कॉलेज से डायरेक्ट निकल के वो खाना खाने भी नहीं जाता था और जिम में चला जाता था वो एक्सरसाइज करने के लिए, एंड दैट्स हाउ ही कुड बिल्ड सच ए गुड बॉडी, यू नो। आप 2-4 बार ऐसे डंबल उठाकर आपकी बॉडी नहीं बन सकती है। ठीक रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी आपको रखनी पड़ेगी। A leader is very much constant in his behavior and very much persistent in his action. आप एक काम को लगातार अगर नहीं करेंगे तो वहां से सक्सेस 1-2 बार करने से सक्सेस नहीं मिलती है। कई बार ऐसा, मैं जब जमशेदपुर गया था तो बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाता था और कुछ नहीं होता था, लेकिन मैं वहां पर इतना बड़ा बिजनेस क्यों कर पाया? बिकॉज आई वॉज परसिस्टेंट इन माई एक्शन एंड आई वॉज वेरी मच कॉन्स्टेंट इन माई बिहेवियर, यू नो। मैं जब यहां से गया था मैं ये सोच के गया था बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ना भी बोला तो मैंने अपने बिहेवियर और थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं किया। मेरी थॉट प्रोसेस वही थी। ना सुनने के बावजूद भी हमारी थॉट प्रोसेस नहीं बदलती है। मैंने पहले भी कहा है कि हमारे बिजनेस का हीरो वो आदमी नहीं है जो 4 ज्वाइनिंग करा के लाता है। हमारे बिजनेस का हीरो वो आदमी है जो 4 ना सुनने के बाद भी 5वां प्लान बुक करता है। वो रियल डायमंड है हमारे बिजनेस का, यू नो। और लीडर्स के पास एक ग्रेट सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है, जल्दी में काम करना है, यू नो। आप कोई काम में अगर अर्जेंसी नहीं रखेंगे, आजकल फिल्म वाले भी 1 साल पहले ही डेट तय कर देते हैं और उस डेट को पूरा करने के लिए वो सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है उनके पास। एक आदमी एक सुपरवाइजर था और काम करा रहा था तो मजदूर लोग के पीछे पड़ा होता है, जल्दी खत्म करो, जल्दी खत्म करो। तो उसमें से एक मजदूर गुस्सा के बोला कि सर आप इतना हबड़ा रहे हैं, इवन रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, रोम भी एक दिन में नहीं बना था। तो उस व्यक्ति ने कहा कि रोम इसलिए एक दिन में नहीं बना था क्योंकि मैं वहां सुपरवाइजर नहीं था। अगर मैं वहां होता तो वो भी एक दिन में बन जाता। और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि एक लीडर को अच्छा लीडर बनने के लिए एक बहुत बढ़िया टीम प्लेयर होना बहुत ही जरूरी है और टीम को यूनाइटेड कैसे रखना ये बहुत जरूरी है। आप लोगों ने माइकल शूमाकर का नाम सुना है? कौन थे वो? प्रधानमंत्री अमेरिका के? नहीं, कार रेसिंग के चैंपियन, फार्मूला 1, अभी वो कोमा में चले गए थे। सेबास्टियन वेटेल का नाम सुने हैं? वो भी कार रेसिंग के चैंपियन, फार्मूला 1, यू नो। ये दोनों जानते हैं, बड़े बहुत बढ़िया इनमें ड्राइविंग स्किल होगी तभी ये चैंपियन है। हेलो, लेकिन आपको मालूम है कि चैंपियन वो बनते अपने ड्राइविंग स्किल से नहीं, अपनी लीडरशिप स्किल से। वो लीडरशिप क्या है? देखिए, इनमें जो जीत और हार का जो फैसला होता है वो मात्र चंद सेकंड का होता है। 1 सेकंड के 10वें भाग से उसमें फैसला होता है, यू नो। और इन लोगों को ड्राइविंग के दौरान में हर एक 100-150 किलोमीटर पे, 150 किलोमीटर पे इनको क्या करनी होती है कि अपनी कार को थोड़ा साइड में लगानी पड़ती है। और साइड में लगा के वहां पर क्या होता है, 20 लोग होते हैं जो उस कंपनी के होते हैं, जो इनके टीम के पार्ट होते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि उसके चारों चक्कों को चेंज करते हैं, उसमें रिफ्यूलिंग करते हैं, फिर से उसमें, चूंकि उसमें पेट्रोल बहुत खर्चा होता है तो रिफ्यूलिंग करनी पड़ती है। जहां रिपेयर वगैरह होता है वो रिपेयर करते हैं और फिर तुरंत गाड़ी को रवाना करते हैं।
अगर 10 सेकंड के लिए भी वो डिले कर गए, वो 20 आदमी अगर 10 सेकंड भी डिले कर गए तो सामने वाली कार, दूसरी कार, ऑपोजिट आदमी की कार 1 से 2 किलोमीटर वो आगे निकल के चली जाएगी। तो माइकल शूमाकर कितने भी बढ़िया ड्राइवर हो, अगर वो 20 लोगों ने गलती कर दी तो वो वहां फेल हो सकते कि नहीं हो सकते हैं। तो माइकल शूमाकर जैसे बड़े ड्राइवर की ड्राइविंग की कैपेबिलिटी उनके लीडरशिप स्किल पे डिपेंड करती है कि किस तरीके से वो लोगों को हैंडल करते हैं, किस तरीके से अपनी टीम को यूनाइटेड रखते हैं और उनको इस मिशन के लिए फोकस रखते हैं। वैसे ही इस बिजनेस में डायमंड वही आदमी जाता है जो बहुत सारे लोगों को अपने मिशन के लिए मोटिवेट करता है, उनको फोकस रखता है, उनमें यूनिटी रखता है और एक दिन डायमंड होकर यहां पर रिकॉग्नाइज होता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।